मेरा नाम कुसुम है। मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही रहते हैं। एक साल पहले तक तो मेरे पापा भी हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में वो हमसे बहुत दूर हो गए। पापा की मौत की खबर सुनकर पापा के दोस्त अविनाश अंकल हमारे घर पर आए। कुछ दिनों तक तो वो हमारे साथ ही रहे, लेकिन कुछ जरूरी काम की वजह से उन्हें फिर जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने हमसे वादा किया कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। पापा के बाद एक अविनाश अंकल ही थे जो हमसे बहुत प्यार करते थे। मैं जब बहुत छोटी थी तब से अविनाश अंकल हमारे घर आते जाते थे, और वो पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो इतने करीब थे कि लगता ही नहीं था कि वो पापा के दोस्त है, बल्कि ऐसा लगता था कि वो हमारे परिवार के ही एक सदस्य है। अब मैं 16 की हो चुकी हूँ। धीरे धीरे मेरे अंदर का बचपन खत्म होने लगा है और मैं बड़ी हो गई, लेकिन अभी भी जब मैं अविनाश अंकल से मिलती तो उनके गले ही लगती थी। जब से पापा गुजरे थे तब से मेरी माँ बहुत उदास रहती थी। मैं सोचती थी कि पता नहीं वो कब खुश रहेगी, रहेगी भी या नहीं। लेकिन जब भी अविनाश अंकल हमारे घर आते थे तो हो ना हो माँ के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाती थी। मैंने भी अपने आप से एक वादा किया कि मैं माँ को कभी भी उदास नहीं होने दूंगी। मेरी माँ अभी 40 साल की थी, लेकिन वो एक 25 साल की औरत लगती थी। जब भी मैं और माँ बाहर जाते थे तो लोग हमें ऐसे देखते थे जैसे हम माँ बेटी नहीं बल्कि दोनों बहनें हो। मेरी माँ बहुत ही स्मार्ट थी और देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, और आकर्षित इतनी थी कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। लेकिन पापा की मौत के बाद उनकी उदासी के कारण उनका चेहरा मुरझा सा गया था। एक दिन मैं आंगन में बैठी बैठी सोच रही थी कि माँ हमेशा उदास रहती है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसे में कोई उनकी उम्र का हो जिससे वो हर चीज शेयर कर सके, हर चीज बता सके। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है, मैं सोच ही रही थी। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अविनाश अंकल से बात करूं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अविनाश अंकल को कॉल कर दिया। उन्होंने मेरा कॉल तुरंत उठा लिया। मैंने अविनाश अंकल को कहा, सॉरी अंकल, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो अंकल कहने लगे, कैसी बात कर रही हो कुसुम बेटा, अगर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? मेरा है ही कौन इस दुनिया में तुम्हारे सिवा? तुम तो मेरी फैमिली हो। वैसे अविनाश अंकल ने शादी तो की थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया था, और वो अभी भी सिंगल ही थे। मेरे पापा ने कई बार उनको दूसरी शादी के लिए बोला भी था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं अविनाश अंकल से कहने लगी, अंकल, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अंकल कहने लगे, बोलो बेटा, क्या बात है? मैंने कहा, अंकल, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ बहुत उदास रहने लगी है। वो ना ठीक से खाना खाती है, ना ही किसी से बात करती है। क्या आप कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने के लिए आ सकते हो? अविनाश अंकल थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, हाँ कुसुम, क्यों नहीं। जैसे ही मैं ऑफिस से निकलता हूँ वैसे ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा। उसमें पूछने वाली कौन सी बात है। इतना कहने के बाद मैंने अविनाश अंकल को बाय बोलकर फोन कट कर दिया और अंकल के बारे में सोचने लगी। शाम को खाना खाने के लिए हम लोग टेबल के पास बैठे थे, तभी अचानक किसी ने बेल बजाई। मैं दौड़ती हुई दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजा खोला तो देखा अविनाश अंकल दरवाजे के बाहर खड़े थे। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन माँ अभी भी अपना मुंह लटकाए टेबल के पास ही बैठी थी। अविनाश अंकल कहने लगे, भाभी कैसी हो आप? माँ ने कहा, अरे अविनाश जी, आप कब आए? अंकल कहने लगे, तभी आया जब आप मुंह लटकाए हुए बैठी थी। उन दोनों की बातों के दौरान मैं महसूस कर रही थी कि अविनाश अंकल के आने से माँ बहुत खुश हो गई थी, मानो उनकी उदासी जैसे गायब हो गई हो। तभी अंकल कहने लगे, अब मैं हमेशा तुम लोगों के साथ ही रहूंगा और कभी भी नहीं जाऊंगा। आखिर मैं अपने दोस्त की जान को अकेला रोता हुआ कैसे छोड़ सकता हूँ? अविनाश अंकल की ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। अंकल अब हमारे साथ ही रहेंगे और मुझे भी अपने पापा की कमी कभी महसूस नहीं होगी। कुछ देर बातें करने के बाद अविनाश अंकल भी हमारे साथ ही टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद उस दिन हम सब लोग एक साथ एक ही बेडरूम में लेट गए और देर रात तक बातें की। फिर अविनाश अंकल को सुबह ऑफिस भी जाना था और उन्हें नींद भी आ रही थी, तो वो सोने के लिए चले गए। मैं अविनाश अंकल के सीने पर अपना सिर रखकर लेटी थी और ऐसे ही सो गई। सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। एक दिन रात को मैं अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन मुझे प्यास लगने की वजह से मेरी आंख खुल गई, इसलिए मैं उठी और किचन में पानी पीने के लिए चली गई। रास्ते में ही माँ का कमरा भी पड़ता है, और आगे वाला कमरा अविनाश अंकल का था। जब मैं अंकल के कमरे के पास पहुंची तो वहां से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैंने सोचा शायद अंकल टीवी देख रहे होंगे, और मैं बिना कुछ ध्यान दिए आगे बढ़ने लगी। तभी वो आवाज तेज हो गई। मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है।
फिर मैं वापस अविनाश अंकल के कमरे के पास पहुंची। माँ की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि इतनी रात को माँ अविनाश अंकल के कमरे में क्या कर रही होगी। मैं अपने कान को दरवाजे से थोड़ा सटा दिया और अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करने लगी। तभी मुझे कुछ साफ साफ आवाज सुनाई देने लगी। माँ कहने लगी, अविनाश जी थोड़ा आराम से, कुसुम सुन लेगी तो क्या सोचेगी। इतना सुनकर जैसे मेरे अंदर करंट दौड़ गया हो। मैं सन्न होकर खड़ी रह गई। फिर मैंने सोचा कि अंदर आखिर हो क्या सकता है, लेकिन मैं अंदर देखूं कैसे। ना तो कमरे में खिड़की है, ऊपर से दरवाजा भी अंदर से बंद है। तभी मेरे मन में एक आइडिया आया। मैं ताले के सुराग से, जिसमें चाबी लगाई जाती है, उसमें से अपनी एक आंख बंद करके अंदर झांकने लगी। अब सब कुछ मेरे सामने साफ था। मैंने देखा कि माँ अविनाश अंकल के साथ क्रिकेट खेल रही है और अविनाश अंकल लगातार चौके पर चौका लगाए जा रहे हैं। ये सब देखकर मैं चौंक गई कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये सब देखकर मेरा हाथ उस जगह पहुंच गया जहां नहीं पहुंचना चाहिए था और मैं खुद के होश खो बैठी। थोड़ी देर बाद मम्मी बिस्तर पर लेट गई और कहने लगी, अविनाश जी अब आप हमें कभी छोड़कर मत जाना। अविनाश अंकल भी कहने लगे, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारा और कुसुम का ख्याल रखूंगा। अब अविनाश अंकल माँ से बातें कर रहे थे, तब मैं भी थोड़ा अपने होश में आई और वहां से निकल गई। अब नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि अब बार बार वही नजारा मेरे सामने आ रहा था। इधर उधर करवटें बदलते बदलते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। सुबह मैं उठकर देखा, माँ नहा धोकर रेडी हो गई। आज उन्होंने एक हल्के पीले रंग की ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ड्रेस थोड़ा ट्रांसपेरेंट था, इसलिए सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। अविनाश अंकल उनको देखते ही जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं खुश हूँ या नाराज हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए बहुत खुश थी। उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, बस मुझे और क्या ही चाहिए था। मेरी माँ अगर अविनाश अंकल के साथ खुश है तो उसी में मेरी खुशी है, बस फिर और क्या था। रोज रात को अविनाश अंकल और मेरी माँ के बीच मैच होता था और उनके कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आती और उन आवाजों को सुनकर मैं शर्मा जाती। लेकिन एक दिन मैंने कुछ ऐसा सुना जिससे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो बात मेरे पापा की मौत की थी। शायद मेरे पापा की मौत किसी एक्सीडेंट में नहीं बल्कि किसी साजिश के तहत हुई थी। अगर आप भी जानना चाहते हो कि आगे क्या हुआ, कैसे मैंने अपने पापा के कातिल का पता लगाया और अविनाश अंकल, माँ और मैंने एक साथ मिलकर क्रिकेट खेला, अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिए। मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी। तब तक कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद और इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।